गुड मॉर्निंग साथियों, फ्यूचर ड्रॉप्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज अपने टॉपिक करने जा रहे हैं अलजेब्रा के वो भी बेसिक क्वेश्चन। ठीक है बेटा, देखो सबसे पहले जिसमें जो ज़्यादातर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, देखो उसका फार्मूला देखो बेटा, x प्लस 1/x इक्वल में क्या दे रखा है बेटा, a दे रखा है। तो उसमें अगर आपसे पूछा जाए x की स्क्वायर प्लस 1/x की स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा बेटा, ये जो a है ना इसकी स्क्वायर हो जाएगा और माइनस में क्या लग जाएगा बेटा, 2 लग जाएगा। तो क्या इतनी बात आपको समझ में आई क्या? मैंने बोला कि आपको अगर क्वेश्चन में दे रखा हो x प्लस 1/x इक्वल में a दे रखा है, तो x की स्क्वायर प्लस 1/x की स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस में 2। देखो पहले पहला क्वेश्चन उठाते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 अपने को क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए बेटा। क्या दे रखा है बताओ, x प्लस 1/x बराबर में क्या दे रखा है बेटा, 3 दे रखा है। और आपसे पूछा क्या गया बेटा, x की स्क्वायर प्लस 1/x की स्क्वायर, तो बराबर में क्या हो जाएगा बेटा, 3 की क्या कर देंगे बेटा, स्क्वायर कर देंगे और उसमें से क्या माइनस कर देंगे बेटा, 2 माइनस कर देंगे। तो 3 की स्क्वायर कितनी होती है बेटा, 9, और 9 में से 2 गया तो बराबर कितना आया बेटा, 7। इसका सही आंसर क्या होगा बेटा, 7 होगा। देखो बेटा दूसरा क्वेश्चन, x प्लस 1/x बराबर में कितना देखा है बेटा, 4 दे रखा है। और हमसे पूछा क्या गया बेटा, x की स्क्वायर प्लस 1/x की स्क्वायर पूछा गया है। तो बेटा अब a की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 4 होगी। तो क्या करेंगे बेटा, 4 की स्क्वायर माइनस में क्या कर देंगे, 2, और 4 की स्क्वायर कितनी होती है बेटा, 16, और 16 में से 2 जैसे ही जाएगा तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा बेटा, 14। क्या इतनी बात आप समझ पा रहे? अब अगला सवाल देखो बेटा, क्या कह रहा है, x प्लस 1/x बराबर में कितना दे रखा है बेटा, 5। और आपसे क्या पूछा है, x की स्क्वायर प्लस 1/x की स्क्वायर पूछा गया बेटा। अब ध्यान से देखो, a की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा, 5 दे रखी है। तो 5 की अब क्या कर लेंगे बेटा, 5 की स्क्वायर कर लेंगे और उसमें से माइनस क्या कर दोगे, 2 कर दोगे। तो ये कितना है बेटा, 25, और 25 में से जैसे ही जो 2 जाएगा तो बेटा कितना आ जाएगा, 23। तो क्या इतनी बात आप समझ पा रहे हो क्या? आगे चलो, अगला सवाल क्या कह रहा है बेटा, x प्लस 1/x बराबर में 3√2 दे रखा है। ठीक है, और आपसे पूछा क्या बेटा, x की स्क्वायर प्लस 1/x की स्क्वायर की वैल्यू आपसे पूछी है। तो अपने जस्ट पीछे किया था ना, x प्लस 1/x बराबर में a दे रखा है। तो बेटा a की वैल्यू तो ये दे रखी, 3√2 की क्या कर लेंगे बेटा, स्क्वायर करेंगे। तो 3 को 3 से गुणा किया, √2 को √2 से गुणा किया। ठीक है बेटा, तो कितना आया, 9 दूनी कितना आ गया बेटा, 18, और 18 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा बेटा, 16। क्या इतनी बात आपके समझ में आई क्या? अब अगला सवाल बेटा देखो, क्या दे रखा है, x प्लस 1/x बराबर में क्या दे रखा है बेटा, 5√3। तो क्या करेंगे बताओ, x की स्क्वायर प्लस 1/x की स्क्वायर, तो बेटा इसके क्या करेंगे बेटा, स्क्वायर करेंगे। तो 5 को 5 से क्या कितना आ गया बेटा, 25, और 25 को 3 से गुणा करते तो 25 से कितना हो गया बेटा, 75, और 75 में से जैसे ही 2 घटाएंगे बेटा, जैसे क्या घटाएंगे 2, तो कितना आ जाएगा बेटा, 73। क्या इतनी बात आपके समझ में आई क्या? इसी पे अब टाइप सेकंड पे चलते हैं। क्या दे रखा बेटा, यहाँ दे रखा हो x माइनस 1/x और इक्वल में क्या दे रखा हो, a दे रखा हो। तो यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, x की स्क्वायर प्लस 1/x की स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा, यानी a स्क्वायर और उसमें क्या जुड़ जाएगा बेटा, 2 जुड़ जाएगा। जैसे कि सवाल नंबर अपने आगे जो दे रखा है उसमें क्या दे रखा है बेटा, x माइनस 1/x इक्वल में क्या दे रखा है, 3 दे रखा है। तो अब आगे देखो क्या कह रहा है बेटा, x की स्क्वायर प्लस 1/x की स्क्वायर। तो बेटा ये जो 3 है यानी 3 दे रखा है, इसके ऊपर क्या कर देंगे, स्क्वायर, और प्लस में क्या चिपका देंगे बेटा, 2 चिपका देंगे। और 3 की स्क्वायर कितनी होती है बेटा, 9, और 9 में जैसे ही 2 जुड़ेगा तो कितना आ जाएगा बेटा, 11। देखो बेटा, x माइनस 1/x बराबर में क्या दे रखा है बेटा, 4 दे रखा है। अब देखो हमारे को फाइंड क्या करना है बताओ, x की स्क्वायर प्लस 1/x की स्क्वायर फाइंड करना है। तो बेटा ये क्या दे रखा है बताओ, 4। तो अब 4 की क्या कर देंगे, स्क्वायर, और प्लस में क्या कर देंगे, 2। तो 4 की स्क्वायर कितनी होती है, 16, और 16 में जैसे ही 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, 18। क्या इतनी बात समझ में आई क्या आपके? अब नेक्स्ट सवाल देखो बेटा, x माइनस 1/x बराबर में क्या दे रखा है बेटा, 5 दे रखा है। तो आगे बेटा क्या पूछा है बताओ, x की स्क्वायर प्लस 1/x की स्क्वायर। तो बेटा 5 की स्क्वायर जैसे करेंगे कितना आएगा जी, 25, और 25 में कितना ऐड कर देंगे बेटा, 2। तो कितना आया बेटा, 27। अब बोलोगे 25 कैसे आया, तो किसकी स्क्वायर है बेटा, 5 की स्क्वायर। क्यों? क्योंकि बेटा यहाँ क्या आती है, a की स्क्वायर आती है। क्या दे रखा है बताओ, x माइनस 1/x बराबर में 3 रूट क्या दे रखा है बेटा, 2 दे रखा है। तो आगे
आगे चलते हैं बेटा। इसमें पूछा क्या आपसे, एक्स की स्क्वायर प्लस 1/x की स्क्वायर। तो जो अपने को जो 3√2 दे रखा है इसके क्या करेंगे बेटा, स्क्वायर करेंगे और उसमें क्या ऐड कर देंगे बेटा, 2 ऐड कर देंगे। तो बेटा ये करने पर कितना आ गया, देखो 3 को 3 से क्या कितना आ गया 9, और √2 को √2 से करने पर 2 आया, तो 9 दूनी कितना हो गया 18, और 18 में जैसे ही 2 ऐड करते तो बेटा कितना आता है 20। क्या इतनी बात समझ में आई क्या? अब अगला सवाल क्या कहता है बेटा, यहाँ दे रखा है x माइनस 1/x बराबर में क्या दे रखा है बेटा 5√3, और आपसे पूछा क्या गया बेटा x की स्क्वायर प्लस 1/x की स्क्वायर। तो अब क्या करेंगे बेटा, इसकी स्क्वायर करेंगे। देखो 5 को 5 से गुणा करेंगे कितना 25, और √3 से 3 आ गया 75, और 75 में ऐड कर देंगे 2, तो कितना आ गया बेटा 77, यानी 77। क्या समझ में आया क्या? अब देखो बेटा, अब टाइप थर्ड पर चलते हैं बेटा। हमें क्या दे रखा है, देखो x प्लस 1/x इक्वल में क्या दे रखा हो, a दे रखा हो, और क्या पूछा जाए आपसे x की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब। तो क्या होगा बेटा, जो a होगा ना ये वाला, a की क्या हो जाएगी बेटा क्यूब हो जाएगी, और माइनस में क्या हो जाएगा 3 × a। क्या इतनी बात आपके समझ में आई? तो अब देखो बेटा इसमें कुछ नहीं करना, डिजिट वो सेम लेते हैं। x प्लस 1/x इक्वल में क्या दे रखा है बेटा 3 दिया हुआ है आपको। तो क्या ज्ञात करनी है बताओ, x की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब। तो अब देखो ये जो 3 दे रखा है ना, तो 3 की क्या करेंगे बेटा क्यूब करेंगे, -3 × ये a कौन सा है, ये a जो 3 दे रखा है ना बेटा यही है। तो 3 की क्यूब कितनी होती है बेटा 27, और 27 में से 9 गया, आंसर क्या आ गया बेटा 18। क्या समझ में आया क्या? अब नेक्स्ट सवाल देखो बेटा, आगे क्या दे रखा है यार, x प्लस 1/x इक्वल में क्या दे रखा है बेटा 4 दे रखा है, और हमसे पूछा क्या गया है x की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब। तो बेटा क्या हो जाएगी बताओ 4 की क्यूब, और 4 की क्यूब जैसे ही करेंगे कितना आएगा बेटा 64, -3 × में a की वैल्यू कितनी है भाई 4 है, तो 4 लगा दो, यहाँ कितना आया 64, और 4 से कितना आया बेटा 12, और जैसे ही बेटा इसमें से घटाएंगे तो एलसीयू क्या आया बताओ 52 आया। अब देखो बेटा, अब जस्ट पीछे जो कर रहे थे जो प्लस था अब माइनस लग गया। क्या दे रखा है x माइनस 1/x इक्वल में क्या दे रखा हो a, और यहाँ क्या दे रखे बेटा x की क्यूब माइनस 1/x की क्यूब। तो बेटा यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा a की क्यूब, जो माइनस होता था ना बेटा अब यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, और क्या हो जाएगा 3a। a कौन सा, जो यही दे रखा होगा। अब सवाल अपने जो दे रखा है वो बेटा ये दे रखा है x माइनस 1/x बराबर में कितना दे रखा है बेटा 3 दे रखा है, और हमसे क्या पूछिए बताओ x की क्यूब माइनस 1/x की क्यूब। तो अब आप खुद बताओ, सबसे पहले जो ये 3 दे रखा है, अब 3 की क्या करेंगे बेटा क्यूब करेंगे, और 3 की क्यूब तो कर दी, प्लस अब 3 का 3 आ गया बेटा, a जो दे रखा है a का मान कितना दे रखा था, ये 3 दे रखा था, ठीक है। अब 3 की क्यूब कितनी होगी बेटा 27, और 3 तिया कितना हो गया बेटा 9, और जैसे जोड़ेंगे तो क्या आ गया छकड़ा का 36। अब देखो बेटा नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। क्या दे रखा है x माइनस 1/x बराबर में क्या दे रखा है बेटा 5, और हमारे से पूछा क्या गया x की क्यूब माइनस 1/x की क्यूब पूछा गया हमसे। तो क्या है बेटा 5 की क्यूब करेंगे, 5 की क्यूब करेंगे प्लस 3 × ये जो ये 5 है ये 5 से चिपका देंगे। 5 की क्यूब कितना होता है 125 होता है, और 5 दिया 15 होता है, और इन दोनों का जब सम करेंगे जोड़ करेंगे तो कितना आएगा बेटा 140। क्या समझ में आया क्या? अब बेटा देखो अब आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे दे रखा है x प्लस 1/x इक्वल में क्या दे रखा है बेटा a दे रखा है, और उसमें आपसे पूछा जाए x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 की वैल्यू पूछा जाए, तो ये बात ध्यान दे देना, इसमें 2 स्टेप बढ़ेंगे। तो फर्स्ट स्टेप क्या काम करेगा बेटा, फर्स्ट स्टेप काम करेगा x की स्क्वायर प्लस 1/x की स्क्वायर। यहाँ क्या हो जाएगा बेटा a की स्क्वायर होगा, और उसमें से क्या होगा -2 होगा, जिस अपने जो पीछे पड़ा है, और इसको वापस करेंगे x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। ये स्टेप नंबर कौन सा है आलसियो, स्टेप नंबर 2 है, और ये स्टेप नंबर 1 है। तो यहाँ x की पावर 4 बराबर में क्या हो जाएगा, जो ये वाली आई है इसको मैंने b मान लिया बेटा, तो b की स्क्वायर माइनस में 2 कर देंगे। जैसा कि सवाल नंबर अपने को जो दे रखा है, क्या दिया हुआ बेटा x प्लस 1/x इक्वल में 3 दे रखा है, और हमारे से पूछा क्या गया x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। तो बेटा स्टेप नंबर 1 है, और स्टेप नंबर बेटा 2 है। तो यहाँ क्या दे रखा है बेटा 3 दे रखा है। तो स्टेप नंबर 1 क्या बोलता है बेटा 3 की स्क्वायर
माइनस में 2, 3 की स्क्वायर कितना हुआ 9, 9 में से 2 गया कितना आया बेटा 7। तो स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हुआ। स्टेप नंबर 2 जो चल रहा है बेटा अब बी, यानी इसी से जो मिला है अपने को 7 मिला है, तो क्या करेंगे बेटा 7 की स्क्वायर माइनस में 2 करेंगे तो ये कितना हो गया बेटा 49, 49 में से 2 गया कितना आया बेटा 47। क्या इतनी बात आपके समझ में आई क्या? रखा है x प्लस 1/x बराबर कितना दे रखा है 4, और हमारे से पूछा क्या गया x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। और इतना तो तुम्हारे को समझ में आ गया होगा ना बच्चा कि इसमें स्टेप कितने बढ़ेंगे, 2 बढ़ेंगे। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2। तो स्टेप नंबर 1 में क्या होगा बेटा, सबसे पहले क्या दे रखा है 4, तो इस 4 की क्या करेंगे बेटा स्क्वायर, और माइनस में क्या कर देंगे बेटा 2 कर देंगे। तो 4 की स्क्वायर कितनी हुई बेटा 16, और 16 में से 2 गया कितना बच गया बेटा 14। क्या इतनी बात समझ में आ रही है क्या आपके? अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब बेटा स्टेप नंबर 2 में लास्ट डिजिट क्या थी 14 थी, और इस 14 की भी क्या करेंगे बेटा स्क्वायर, और उसमें से क्या माइनस कर देंगे 2 माइनस कर देंगे, तो कितनी होती है बेटा 196, और जैसे ही 2 जाएगा तो कितना आएगा बेटा 194। क्या इतनी बात आपके समझ में आई क्या? अब बेटा अगला सवाल क्या कह रहा है बताओ, x माइनस 1/x बराबर में क्या दे रखा है बेटा 3 दे रखा है, और हमारे से पूछा क्या गया बेटा x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 की वैल्यू पूछी गई है। बेटा यहाँ किसका है बताओ माइनस का, यहाँ किसका पूछा है बेटा प्लस का। तो अपने क्या करेंगे, इसमें जस्ट पीछे हमने पढ़ा था ना क्या बेटा x की स्क्वायर प्लस 1/x की स्क्वायर, जो ये 3 दे रखा है ना बेटा, अब इस 3 की क्या कर देंगे बेटा स्क्वायर, और प्लस में अब क्योंकि माइनस का है ना निशान तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा। तो अब बताओ 9 की 3 की स्क्वायर कितनी होगी बेटा 9, और 9 में क्या जोड़ देंगे बेटा 2 जोड़ देंगे तो कितना आ गया बेटा 11। अब देखो बेटा x की स्क्वायर दे रखी है और हमें पावर क्या चाहिए बेटा 4 चाहिए। तो अब बेटा अपने इसको कैसे करेंगे बताओ, ये जो 11 है, अब 11 की स्टेप नंबर 1 तो कंप्लीट हुआ, स्टेप नंबर 2 की बारी है बेटा। तो 11 की स्क्वायर माइनस में क्या हो जाएगा बेटा 2, 11 की स्क्वायर कितनी होती है बेटा 121, और जैसे ही 2 जाएगा आंसर क्या कितना आ जाएगा बेटा 119। क्या इतनी बात समझ में आई क्या? अब देखो बेटा नेक्स्ट सवाल देखो क्या कह रहा है, x माइनस 1/x बराबर में क्या दे रखा है बेटा 5, और आपसे पूछा क्या गया है x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 आपको फाइंड करनी है। देखो बेटा इससे हमें क्या मिलेगा बताओ, इससे अगर दोनों साइड का वर्क करते तो क्या मिलता है x की स्क्वायर प्लस 1/x की स्क्वायर, और ये निशान किसका बेटा माइनस का, और ये निशान किसका प्लस का। तो यहाँ क्या होने वाला है बेटा, ये 5 की स्क्वायर कर दी बेटा कितनी हुई बताओ 25, यानी 5 की स्क्वायर कितनी 25, और इसमें ऐड क्या करना है बेटा 2 ऐड कर देना है, तो कितना आया बेटा 27। 2 ऐड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यह निशान किसका था माइनस का था। अब स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हुआ, स्टेप नंबर 2 में क्या होगा बेटा, इस 27 की क्या होगी बेटा स्क्वायर होगी, और उसमें से माइनस क्या हो जाएगा 2। अब बोलोगे सर यहाँ प्लस 2 यहाँ माइनस 2, क्योंकि बेटा ये माइनस का था इसलिए हुआ, और ये प्लस है तो क्या होगा बेटा माइनस 2 होगा। तो क्या हो गया देखो 27 की स्क्वायर कितना हो गया बताओ 729, और माइनस 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 727। की इतनी बात आपके समझ में आई क्या? बेटा ये सवाल देखिए, अब इतने बड़े सवाल को देख के डरना नहीं है। आपने बोला अलजेब्रा में ये फार्मूला लगाएं वो फार्मूला लगाएं, बेटा कुछ ना करें। आप देखो सबसे पहले जो ये निशान देखो कौन सा चेक करना, माइनस और प्लस को ही देखना है जी। देखो यहाँ निशान किसका है बेटा माइनस का, आपको कुछ नहीं करना। अब इस डिजिट में से जैसे ये 4.54 दे रखा था, ये 2.14 दे रखा था, बेटा माइनस कर दो 0 4, और यहाँ कितना आ गया 2, क्या आ गया बेटा 2.40 आंसर है इसका। देखो बच्चों अगला सवाल आपके सामने आ गया है, ये सवाल आप कमेंट में करके बताएं कि इसका सही आंसर क्या होगा। अब देखिए बेटा ये पार्ट ए लेके आए हैं, इसके छोटे छोटे भाग 7 भाग लेके आएंगे जिसमें अलजेब्रा आपको पूरा करवाया जाएगा इसी चैनल पर। तो अब इसके साथ वही बात जब शुरू और एंड में अपने शुरुआत में जो काम करते हैं वहीं से जहां से शुरू हुआ वहीं से चलते हैं बेटा। ऊपर उठने में वक्त तो लगता है, ऊपर उठने में वक्त तो लगता है, फिर चाहे सूरज क्यों ना हो, फिर चाहे सूरज क्यों ना हो, धीरे धीरे उगता है।